दोस्तों, एक लंबी उम्र जो कि रोगों से मुक्त हो, यानी कि किसी तरह की कोई परेशानी बीमारी ना हो, ऐसी इच्छा सभी लोगों की होती है। परंतु क्या ये संभव है? तो इसका जवाब हमें मिलता है आयुर्वेद के ग्रंथों के अंदर। जी हाँ दोस्तों, आयुर्वेद ग्रंथों के अंदर जो है एक ऐसी औषधि का वर्णन है जिसके सेवन मात्र से हमारी उम्र यानी जो आयु है वो बढ़ती है और हमारे शरीर में हजारों तरह के रोग होने से रुकते हैं, कंट्रोल होते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उसी औषधि के बारे में कि उसको किस तरह से हमें बनाना चाहिए और किस तरह से उसका हमें सेवन करना चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दीपक। आज आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें ताकि आगे आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियोस आपको समय समय पे मिलती रहें। दोस्तों, आज जिस औषधि के बारे में हम बात करने वाले हैं उसको आयुर्वेदिक ग्रंथों के अंदर स्वदंष्ट्रादि चूर्ण नाम से उल्लेख किया गया है। इसको रसायन चूर्ण भी कहा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस रसायन चूर्ण को किस तरह से बनाया जा सकता है। दोस्तों, ये बहुत ही सिंपल प्रिपरेशन है जिसे आप घर पे ही बना सकते हैं। इसके जो 3 इंपॉर्टेंट मेन इंग्रेडिएंट हैं वो क्या हैं वो जानते हैं। पहला इंग्रेडिएंट होता है गोखरू, जिसको आयुर्वेद में हम गोक्षूर भी कहते हैं। दूसरा इंग्रेडिएंट है आंवला, जिसको हम आयुर्वेद में आंवलकी कहते हैं। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो होता है गुड़ूची, जिसको हम आयुर्वेद में अमृता कहते हैं। दोस्तों, इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का जो पाउडर है इनको इक्वल क्वांटिटी में ऐड किया जाता है इस प्रिपरेशन के अंदर। दोस्तों, आप इसको घर पे भी तैयार कर सकते हैं और अगर चाहें तो कई कंपनीज का जो है ये बना बनाया भी आपको मार्केट से मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको कि ये जो चूर्ण है वो इतना प्रभावशाली क्यों है। तो अगर हम सबसे पहले बताएं तो ये जो चूर्ण होता है वो तीनों दोषों को बैलेंस में लेकर आता है। दोस्तों, आयुर्वेद के अंदर अगर कोई भी रोग होता है तो उसके पीछे जो कारण होता है, जो मूल कारण होता है वो होता है दोषों का इम्बैलेंस। चाहे वो वात दोष का इम्बैलेंस हो, पित्त दोष का इम्बैलेंस हो या कफ दोष का इम्बैलेंस हो। तो किसी भी दोष के इम्बैलेंस के कारण से ही हमारे शरीर में कोई रोग है वो डेवलप होता है, पैदा होता है। तो ये जो रसायन चूर्ण है इसका काम होता है कि हमारे शरीर के अंदर इन दोषों को बैलेंस में रखना, जिससे कि कई तरह की जो विभिन्न रोग हैं वो पैदा होने से हमारे शरीर में रुकते हैं। हमारा शरीर जो है वो रोग मुक्त रहता है। दोस्तों, अगर दूसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी की बात करें रसायन चूर्ण की, तो वो ये होती है कि ये जो चूर्ण है हमारी बॉडी की जो 7 धातुएं बताई गई हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी कि ये जो बॉडी की जो सेल्स हैं, बॉडी की जो टिश्यूज हैं, जो सिस्टम्स हैं, वो इन सप्त धातु से ही बने होते हैं। तो ये जब बॉडी को जब ये रसायन चूर्ण प्रॉपर पोषण देगा, नरिशमेंट देगा, उनकी ग्रोथ अच्छी करेगा, तो उससे जो हमारी बॉडी की सिस्टम्स हैं उनमें किसी तरह की पोषण की कमी नहीं होगी और उनकी जो डेवलपमेंट है, ग्रोथ है, वो अच्छी रहेगी, उनके फंक्शंस बेटर होंगे, जिससे कि हमारी जो एज है वो और लंबी होती है और साथ ही साथ पोषण की कमी से होने वाले जो रोग हैं वो हमारी बॉडी पे नहीं होते। जैसे किसी भी तरह की जो थकावट है, कमजोरी है और बालों का झड़ना है, बालों का सफ़ेद होना है ना, हड्डियों में कमज़ोरी, नसों में कमज़ोरी। तो इस तरह की जो वीकनेस है, जो कमज़ोरी है, वो हमारी बॉडी में नहीं हो पाती है और हमारी बॉडी को पोषण की कमी से होने वाले रोग नहीं होते हैं। दोस्तों, अगर हम तीसरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी की बात करें रसायन चूर्ण की, तो वो होती है कि ये हमारे शरीर के अंदर जो ओज होता है, यानी कि इम्यूनिटी जो होती है, यानी कि रोगों से लड़ने की जो क्षमता हमारी ब्लड के अंदर होती है, बॉडी के अंदर जो होती है, ये उसको इम्प्रूव करती है, जिससे कि हमारी बॉडी कई तरह के रोगों से हमें प्रोटेक्ट करती है, बचाती है और हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी फंक्शन है वो बेहतर काम कर पाता है। दोस्तों, अगर चौथी क्वालिटी की बात करें तो वो होता है श्रोतोशोधन, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर सूक्ष्म चैनल हैं, जो ओपनिंग्स हैं, ये उनको क्लियर आउट करती है, खोलती है, जिससे किसी भी तरह की कोई रुकावट की वजह से परेशानी आ रही है, हमारी बॉडी के अंदर कोई रोग पैदा हो रहा है, तो वो होने से कंट्रोल होता है। स्पेशली अगर हम बात करें किसी को अगर मूत्रगत यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो गया है, यानी कि पेशाब रुक रुक के जाता है, क्लियर नहीं आता है ना, या फिर पेशाब में कोई जलन होती है या फिर स्टोन की कोई समस्या है, तो उसमें इसका काफ़ी अच्छा
रोल देखने को मिलता है। काफ़ी अच्छा फ़ायदा ऐसे पेशेंट्स को मिलता है रसायन चूर्ण लेने पर। दोस्तों, अगर किसी को हार्ट की कोई समस्या रहती है तो हार्ट पेशेंट्स को भी ये रसायन चूर्ण काफ़ी फ़ायदा पहुंचाता है। इवन किसी तरह की कोई बॉडी के अंदर वाटर रिटेंशन है या स्वेलिंग है तो उसमें भी रसायन चूर्ण अच्छा फ़ायदा हमारी बॉडी को देता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि इस रसायन चूर्ण को किस तरह से सेवन करना चाहिए ताकि हमें इसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल पाए। तो इसका जो डोज़ है, जो मात्रा है, वो 3 से 5 ग्राम की बताई गई है। तो आप इसको आधा से 1 चम्मच सुबह खाली पेट ले सकते हैं। और इसको लेना कैसे है कि इसको थोड़ा-सा शहद के साथ मिक्स करके या फिर गाय के घी के साथ मिक्स करके सुबह आप खाली पेट इसको ले सकते हैं। और याद रखें, इसका सेवन करने के बाद लगभग 1.5 से 2 घंटा आपने कुछ नहीं खाना है। तो इस तरह से आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे और इसको रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो खुद अपनी बॉडी में फील होंगे। जो एनर्जी लेवल है वो अच्छा होगा, आपका इम्यून सिस्टम इम्प्रूव होगा और आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, इनकी जो कार्य करने की शैली है वो भी बेहतर होती है। दोस्तों, तो ये सारी चीज़ें थी इस अद्भुत रसायन के बारे में जो कि एक श्रेष्ठ रसायन माना गया है आयुर्वेद के अंदर। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें ताकि और लोगों को भी इस औषधि के बारे में पता पड़ पाए और वो भी इसका सेवन कर पाएँ और इसके फ़ायदे जो है वो उठा पाएँ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर।